आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अकेडमी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। हिंदी में कहें तो दशमलव। तो दशमलव होते क्या हैं और दशमलव कितनी तरह के होते हैं, यानी कि दशमलव में इनकी कितनी ही कैटेगरी बनती हैं। आज हम उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं, ताकि आपको दशमलव को लेकर फिर कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। इसके साथ ही अब तक जिन बच्चों ने भी इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी है, आप सब वो वीडियोस भी देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को एक साथ सीक्वेंस से देखकर अच्छी तरह से समझ पाएं। और साथ ही जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है इसे दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल की डेफिनेशन की, कि आखिरकार ये दशमलव होते क्या हैं। तो इंग्लिश में कहें तो द डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम is the standard system for denoting integer and non-integer numbers। हिंदी में कहें तो दशमलव बिंदु, जिसे इंग्लिश में आप डेसिमल सेपरेटर या डेसिमल पॉइंट या फिर डेसिमल कोमा कह सकते हैं। तीनों ही नाम अलग अलग हैं, पर ये डेसिमल को डिनोट करते हैं। गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक है। प्रायः यह दार्शनिक संख्या पद्धति में प्रयुक्त होता है और संख्या के पूर्णांक भाग एवं अपूर्ण भागों के बीच में लगाया जाता है। जैसे कि 1.50, इसे आप डेढ़ कहते हैं, 1.5 कहते हैं। तो इसमें आपने देखा ये दशमलव से पहले का जो हिस्सा है वो है पूर्णांक इंटीजर, और दशमलव के बाद का जो ये हिस्सा है ये है अपूर्णांक, यानी ये अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है। तो दशमलव जो है इसी तरह के पूर्णांक और अपूर्णांक के बीच में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये कितनी तरह के होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हिंदी में आप कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। अब शांत दशमलव, जैसा कि आप इसके नाम में देख पा रहे हैं, ये ऐसा डेसिमल है, ऐसा दशमलव है जो कि शांत है, यानी कि ये एक टाइम के बाद जाकर रुक जाता है। जैसे कि आप 5/2 इसको भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो होगा क्या कि 2 2 ज़ा 4, देन माइनस आप करेंगे, आ जाएगा 1, देन आप यहाँ लगाते हैं डेसिमल और फिर यहाँ पर 0, देन 2 5 ज़ा 10, और इस तरह से आप देखेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0, और यहाँ पर जो आपका भागफल आएगा वो आएगा 2.5, यानी कि आपने देखा यहाँ पर दशमलव के बाद ये 5 तक ही गया, एक स्टेप ही गया, उसके बाद ये रुक गया। इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये 2.5 जो है ये हुआ अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में कहेंगे शांत दशमलव। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 2 को भाग किया हमने 5 से, 2 को भाग किया 5 से, तो पहले 0, देन डेसिमल, फिर 0, देन 5 4 ज़ा 20, और इस तरह से आपने देखा रिमाइंडर आ गया 0 और आपका क्वोशंट आ गया 0.4, और ये भी डेसिमल के बाद एक स्टेप तक जाके रुक गया। यानी कि आपके इस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन जो कि कुछ स्टेप तक सोल्व करने के बाद
रुक जाते हैं, ये होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 2.15, 125 इस तरह जाके अगर ये रुक जाता है, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से 5.2505, इस तरह के ये कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो डेसिमल के बाद एक स्टेप तक सोल्व करने के बाद जाके रुक जाते हैं, यानी कि उसके आगे आप इन्हें सोल्व नहीं कर सकते। तो ये होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि शांत हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो क्या आप समझ पाए इसके बारे में? अब हम बात करते हैं इसके आगे की, और उससे पहले हम इस पूरे ही बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो अब तक हमने बात की टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, जो कि एक स्टेप के बाद जाकर रुक जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे डेसिमल की, जो कि है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान पा रहे हैं, ये अशांत है, यानी कि ये पहले वाले डेसिमल की जो टाइप थी ठीक उसका विपरीत है, उल्टा है। ये जो है वो शांत नहीं होगा, यानी कि जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये जो है चलता ही जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम 10 को 3 से भाग करते हैं, 10 को 3 से भाग करते हैं, तो आप इस तरह से देखेंगे 3 तिया 9 माइनस आएगा आपका 1, देन दशमलव लगा के आप उतारेंगे 0, फिर 3 तिया 9, फिर आएगा आपका 1, फिर उतारेंगे 0। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप कितना ही सोल्व कर लें, चाहे आप पूरा का पूरा पेज भर लें, चाहे अपनी पूरी कॉपी भर लें, चाहे आप अपनी फ्रेंड की पूरी कॉपी भर लें, तो आप देखेंगे कि ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल के बाद ये एक्सप्रेशन 3 3 3 3 इस तरह से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये कहीं पर भी शांत नहीं होगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, तो इस तरह के जो हमारे जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में कहेंगे अशांत दशमलव, यानी कि ये दशमलव बिंदु के बाद शांत नहीं होते, ये चलते ही रहते हैं। इन्हें लिखने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3.33 को आप 3.3 पे बार लगा के लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं, तो ये जो हमारे नंबर होते हैं, ये दशमलव के बाद एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि 25 25 25। तो आपने देखा यहाँ पर ये 25 25 का एक पैटर्न बना रहे हैं। इसी तरह से अगर आप और कोई से देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप 125 6 125 6 125 6 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और वो कहीं पर भी शांत नहीं होते। वो सोल्व करने पर अपना एक पैटर्न जो है वो रिपीट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दशमलव के बाद 3 3 को देखा, इसी तरह से हमने ये भी और एग्जाम्पल देखे। तो इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं आपके, वो सारे के सारे होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम बात करते हैं इससे अगले टाइप की। हमारी अगली जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, यानी कि ये अशांत भी होते हैं और ये अनावृत्ति वाले होते हैं। यानी कि आप साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि ये न तो रुकते हैं और न ही कोई पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा वर्गमूल 2, इसको आप कितना ही सोल्व करते रहिए, ये अपना ना ही पैटर्न रिपीट करेगा और ना ही ये शांत होगा। इसी तरह से वर्गमूल 3, इसी तरह से आपका
अंडर रूट 5। तो आप देखेंगे कि ये जो कुछ नंबर हैं ये अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि दशमलव के बाद इनमें कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं होता और ना ही ये रुकते हैं। तो इस तरह से हमने बात की। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि हमारे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी आप साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। आप इसके बाद समझते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कब आएगा, कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा और कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब होगा। तो जब भी आपका नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म का होगा और जहां पर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर या तो 2 की घात में हो या फिर 5 की घात में हो, या हिंदी में आप कह सकते हैं कोई नंबर शांत दशमलव तभी हो सकता है जब उसे भाग करने वाली संख्या यानी उसका हर 2 की घात या फिर 5 की घात में हो। जैसे कि आपने देखा ऊपर हमने लिखा 10, नीचे अगर हमारा 2 होगा या फिर नीचे हमारा 5 होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में, या फिर 2 की जगह 2 की कोई पावर हो, जैसे 2 2 जा 4, तो इसकी जगह अगर आप 4 से भी डिवाइड करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। इसी तरह से अगर कोई 5 की पावर होगी तो जैसे आप 100 को अगर 25 से करते हैं या फिर 125 से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। तो कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, वो तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर यानी कि उसका हर जिससे हम उस संख्या को भाग करने वाले हैं वो संख्या या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर इन दोनों की कोई पावर हो, जो आपका रिजल्ट है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर वो नंबर 2 की और अगर वो नंबर 2 या 5 या फिर इनकी पावर में नहीं है तो वो नंबर होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि हमारा अगर जैसे कि आप 10 को 2 की जगह 3 से भाग करें, जैसे कि आप 10 को 3 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे अब नीचे जो है आपका नीचे डिनोमिनेटर ना ही 2 है और ना ही 5 है, तो आप इसे देखकर बड़ी आसानी से बिना सोल्व किए ये बता सकते हैं। तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो इस तरह से आप डिनोमिनेटर को देख के आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कोई नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसके बाद जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो सारे के सारे नंबर होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से आप तीनों ही कैटेगरी को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर कब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, कौन सा नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा और कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से तीनों ही कैटेगरी को बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे की बात में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स को लेकर। रियल नंबर जिसकी हमने 2 कैटेगरी बनाई। सबसे पहली हमारी रैशनल नंबर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं इससे पिछली वीडियोस में। तो आप में से जिस किसी ने भी इस वीडियो को नहीं देखा आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप रैशनल नंबर के बारे में जान सकें। तो हमने
रियल नंबर की एक कैटेगरी रेशनल नंबर, रियल नंबर की पहली कैटेगरी रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में आप परिमेय संख्या कहते हैं, इसके दो हिस्से किए, दो भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने देखा ये कैटेगरी कैसे बनी। तो रेशनल नंबर की जो दोनों कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल की और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ये दोनों ही कैटेगरी रेशनल नंबर के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी रियल नंबर की, इर्रेशनल नंबर, जिसे आप हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये √2 का एक्सप्रेशन है। जैसे कि आप देखेंगे ये √2 का एक्सप्रेशन है जो 1.414, तो ये आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। इसी तरह से √3, √5, तो हमारे जितने भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब आप में से जिन बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर के बारे में नहीं पता, तो इसका बेसिक जो है वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब वो P/Q की फॉर्मेट में लिखा हो, और वहां पर Q जो है यानी उसका डिनोमिनेटर जो है वो या तो 2 हो या फिर 5 हो, या 2 और 5 का कोई प्रोडक्ट हो, या 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो। अगर ये कंडीशन होती है वहां पे, अगर आपका डिनोमिनेटर इस नेचर का है कि वो या तो 2 है या 5 है या फिर 2 या 5 की कोई पावर है, तब तो आपका जो रिजल्ट है, वो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर आपका जो नंबर है वहां पर आपका डिनोमिनेटर 2 नहीं है, ना ही इसकी कोई पावर है, ना ही 5 है और ना ही कोई 5 की पावर है, तो इसके अलावा जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उससे अगर आप ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। और इसके बाद जो भी आपके नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो वो होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से हमने डेसिमल की 3 कैटेगरीज, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं, इनके बारे में डिटेल से बात की। आप में से अगर अभी भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और आपको इस पूरे ही क्लास की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। और आप में से जिस किसी ने भी अब तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा, आप उनसे देखें ताकि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, जिससे कि आप भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।